हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो परचेस मॉडल जो अपना नेक्स्ट मॉडल रहेगा वो क्रिएट करेंगे। ट्रांजैक्शन मेनू में हम लोग वो क्रिएट करेंगे। अब तक हम लोग बना चुके हैं सारे मास्टर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मास्टर्स और अकाउंट मैनेजमेंट के मास्टर्स। और हम लोग ने डुप्लीकेट वैलिडेशन के लिए ट्रिगर भी चेक किया है कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो वो सारी वीडियोस बन चुकी है। तो ये अभी नेक्स्ट जो पोर्शन है, अभी जो आज वीडियो बना रहे हैं हम लोग, वो परचेस ऑर्डर के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सब मेनू क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा परचेस। तो हम लोग वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ट्रांजेक्शन मेनू के अंदर में रहेगा, तो ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। सेम सारी जो प्रोसेस रहेगी वो सारी सब कुछ सेम रहेगी। परचेस टेबल का नाम एनए रहेगा, पेरेंट रहेगा ट्रांजेक्शन एंड ऐड। यू कैन सी परचेस ऐड हो चुका है। अब परचेस के अंदर हमें परचेस ऑर्डर क्रिएट करना है। तो हम लोग ऐड न्यू पेज पे वापस से क्लिक करेंगे और पेज का नाम रहेगा परचेस ऑर्डर। तो पेज का नाम परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे और टेबल का नाम परचेस ऑर्डर रखेंगे। फिर मेरा शॉर्ट पेज नेम रहेगा परचेस, सॉरी, पेरेंट पेज आईडी मेरा परचेस रहेगा बिकॉज मुझे सब मेनू के अंदर क्रिएट करना है। और मेरा क्योंकि ये सेकंड लेवल पे है तो सेकंड लेवल आ गया, बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा। तो इसको ऐड कर देते हैं। यू कैन सी यहाँ पे परचेस ऑर्डर करके क्रिएट हो चुका है। बाकी सारी प्रोसेस सेम ही है, पहले जैसे ही है। बस अभी परचेस मॉडल के कॉलम्स हम लोग डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या बनाना है। तो अभी स्टार्टिंग में जो कॉलम रहेगा वो परचेस ऑर्डर नंबर रहेगा। तो परचेस ऑर्डर नंबर, फिर वो फील्ड रहेगा टेक्स्ट एंड वो रहेगी रीड ओनली फील्ड, इंसर्टेबल रहेगी। और मैक्स साइज 50 बहुत इनफ है। तो क्योंकि ये ट्रांजेक्शन नंबर रहेगा तो ये ऑटो जनरेटेड नंबर रहेगा और उसके लिए हम लोग एक कोड लिखेंगे जो बाद में समझेंगे। अभी के लिए पहले फॉर्म स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो ये क्रिएट हो गया, इंसर्टेबल फील्ड है, परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया। सेकेंड फील्ड रहेगी, हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सो हर बार रिपीट करने के लिए तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट फील्ड रहेगी परचेस ऑर्डर डेट एंड वो फील्ड का नाम डेट, फील्ड टाइप डेट रहेगा। सीक्वेंस ऑर्डर 5 कर देते हैं। ये फील्ड इंसर्टेबल रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी और डेट नाउ रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट आ जाएगी उसमें। तो ये कॉलम हो गए। हम लोग इसमें इसको कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 4 कर देते हैं। अभी यहाँ पे अभी परचेस ऑर्डर रेज हो रही है तो परचेस हम लोग करते हैं किससे, किसी सप्लायर से करते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर का नाम रहेगा। तो सप्लायर का नाम हमें ऑटो कंप्लीट से लाना है। तो ऑटो कंप्लीट फील्ड, ऑटो फील्ड टेक्स्ट बॉक्स जो रहेगा वो क्रिएट करेंगे, ऑटो फील्ड टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए हमें जैसे कि मालूम है, अगर ऑटो फील्ड टेक्स्ट बॉक्स फील्ड टाइप यूज़ करना है तो उससे पहले हमें एक प्रोसीजर क्रिएट करनी रहेगी जिससे वो डेटा हम लोग लाए। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर मास्टर का जो सॉरी सप्लायर मास्टर का जो कॉलम डेटा रहेगा वो आना रहेगा। तो हम लोग अभी डुप्लीकेट टैब कर लेते हैं। एसक्यूएल का भी टैब ओपन कर लेंगे। यही प्रोसीजर यूज करनी है। ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स रहेंगे और मेरा एक कस्टमर नेम का पैरामीटर रहेगा। तो इसमें मुझे कस्टमर सॉरी सप्लायर मास्टर, तो मेरा टेबल का नाम रहेगा। सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हम लोग ला के रख लेंगे यहाँ पे। लेजर मास्टर, लेजर नेम, दैट मीन्स सप्लायर नेम। एंड क्योंकि कंडीशन रहेगी कि मुझे लेजर टाइप आईडी 2 वाले ही आने चाहिए तो ये भी कॉलम चाहिए। और कौन सा कॉलम चाहिए, दैट्स इट, इनफ। इतने कॉलम से मेरा प्रोसीजर बन जाएगा। प्रोसीजर का नाम रहेगा गेट सप्लायर नेम। प्रोसीजर क्रिएट न्यू प्रोसीजर p अंडरस्कोर गेट सप्लायर नेम, ठीक है। और वेरिएबल रहेगा अपना सप्लायर नेम varchar, कॉमा, और रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट लेजर मास्टर आईडी कॉमा लेजर नेम फ्रॉम लेजर मास्टर where ledger type is equal to 2 and ledger name like। ये हम लोग पहले भी बना चुके हैं तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें। इस तरीके की प्रोसीजर बना चुके हैं कैटेगरी के लिए। और ये
सर्च करने के लिए उसको परसेंटेज सिंबल दे दिया। और इस तरीके से ये प्रोसीजर मेरी क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे मुझे परचेस ऑर्डर में आना है, फील्ड में यहाँ पे चूज कर लूँगा सप्लायर नेम, एंड मेरा फील्ड का नाम रहेगा लेजर आईडी। ठीक है, ऑटो फील्ड टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ। और मेरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट क्वेरी में मेरा फर्स्ट सिंगल कोट के अंदर प्रोसीजर का नाम, बाकी के सिंगल कोट में ब्लैंक रहेगा। बिकॉज ब्लैंक क्यों रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रहेगा ये पैरामीटर अभी की जो मैं फील्ड बना रहा हूँ उस फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली पास होती है, तो वो पास करने के लिए कॉलम का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा रहता कि टाइप हो या सब कैटेगरी हो या कुछ भी ऐसे चीज़ें हैं जो पास करने से और भी डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं हम लोग, तो वो हम लोग यहाँ पे एडिशनल कॉलम ऐड करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे और एक कॉलम रहता और एक वेरिएबल रहता, तब जाके यहाँ पे और एक वेरिएबल बनता। अगर मान लो मेरे, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, अगर आपके टोटल जो है सेशन आईडी और यूजर आईडी को छोड़ के अगर एक ही पैरामीटर है जिससे करना है, तो आपको यहाँ पे वो पास नहीं करना रहेगा। क्योंकि जो पहला पैरामीटर जो पास होगा बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। वो ये रहेगा, जो ये फील्ड में आप जो टाइप करोगे वही वो इसमें पास होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर बाकी आपको ये तो आइडिया ही आ गया है कि अगर हम लोग फील्ड टाइप ऑटो फील्ड टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं तो हमें डेटा सेलेक्ट क्वेरी चाहिए। तो डेटा सेलेक्ट क्वेरी सिंपल है, यही क्वेरी रहती है, इसको ही थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना रहता है हमें। तो यहाँ पे लेजर नेम रहेगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जितना पॉसिबल है उतना। सिलेक्ट लेजर नेम फ्रॉम लेजर मास्टर वेयर लेजर मास्टर आईडी इज इक्वल टू परचेस ऑर्डर डॉट लेजर आईडी। सो परचेस ऑर्डर डॉट लेजर आईडी हम लोग क्या कर लेते हैं, परचेस ऑर्डर के टेबल का नाम ले लेते हैं यहाँ से, परचेस ऑर्डर डॉट लेजर आईडी। ये मेरा क्वेरी हो गया, ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से अगर देखूंगा तो यहाँ पे सारे जो भी सप्लायर्स है वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो काम हो गया है, ऑटो कंप्लीट का फील्ड बन गया है। फिर इसके बाद जो रहेगा, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब सप्लायर का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो सप्लायर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो पहले तो हम लोग मोबाइल नंबर फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर टेक्स्ट फील्ड रहेगा, बट ये फील्ड ये रहेगी कि रीड ओनली रहेगी, इसमें वैल्यू डाला नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा तो ही डालेंगे, यहाँ से नहीं डाला जाएगा। तो वो कर देते हैं यहाँ पे। इसका फील्ड का साइज रख लेंगे 50 इनफ है, क्योंकि मोबाइल नंबर ही रहेगा। और इसको ऐड। नाउ ये मोबाइल नंबर हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर मास्टर से लेके आना है, जो अपने पास सप्लायर मास्टर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इस सप्लायर में जो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो डाला गया है, इस मोबाइल नंबर में जो भी वैल्यू डाली गई रहेगी वो वैल्यू आ जानी चाहिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो अभी वो चेक कर लेते हैं उसको क्या करना है। तो उसके लिए जानते हैं, अभी उसके लिए करना रहेगा गेट टेक्स्ट नाम की एक फंक्शनलिटी है जो हम लोग ने क्रिएट की गई है। फंक्शन है jQuery का, जो काइजन का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। तो आपको वो फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वो फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो एज अ फीचर काइजन का आप यूज करोगे। तो उसको कैसे यूज करना है उसके लिए भी प्रोसीजर की जरूरत रहेगी, और उसके कुछ वैलिडेशंस रहेंगे जो आपको ध्यान देने हैं कि वो किस तरीके से क्रॉस चेक करता है, तभी वो वर्क करेगा, और केस सेंसिटिव होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी चेक करते हैं कि अगर मेरा मास्टर में कोई फील्ड है या किसी और टेबल में, मास्टर ही जरूरत नहीं है, किसी और फॉर्म के किसी टेबल पे, वहां से अगर कोई डेटा यहाँ पे लेके आना है बेस्ड ऑन किसी रेफरेंस, जैसे कि यहाँ पे सप्लायर नेम रेफरेंस है, इस सप्लायर का मोबाइल नंबर यहाँ पे लेके आना है, तो हम लोग गेट टेक्स्ट करेंगे। अभी समझते हैं इसको कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग तो हम लोग एक प्रोसीजर क्रिएट करनी रहेगी। तो यहाँ पे न्यू कर लेते हैं एक नई प्रोसीजर, गेट सप्लायर मोबाइल नंबर, मोबाइल बाय आईडी। ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हो या इतना भी रख दिया तो भी चलेगा। अभी जो रहेगा इसमें जो पैरामीटर रहेगा वो पैरामीटर रहेगा
मैं क्या करूँगा यहाँ पे आईडी से पास करूँगा, बिकॉज हमें इतना तो नॉलेज हो चुका है कि यहाँ पे जो ये सप्लायर नेम है, यहाँ पे लेजर आईडी जो पास हो रही है, ये जो फॉर्म है, ये जो फील्ड है, इसमें लेजर आईडी स्टोर होती है, ना कि नाम। नाम तो खाली डिस्प्ले में आता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर में कस्टमर सप्लायर की लेजर आईडी पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सप्लायर आईडी बोल सकते हो या जो भी नाम बोलना है बोल सकते हो, वो इंटीजर रहेगा, कॉमा कर देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे रहेगी सिलेक्ट मोबाइल नंबर फ्रॉम लेजर मास्टर वेयर लेजर मास्टर आईडी इज इक्वल टू सप्लायर आईडी। ठीक है, अभी इससे मेरा ये हो जाएगा कि इस सप्लायर आईडी का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अभी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये क्रिएट करने के टाइम पे। फॉर्म पे जो आपका फील्ड है, वो फील्ड का नाम और ये फील्ड का नाम मैच करना है अपने को। अगर आपका सेम नहीं है, मान लो यहाँ पे ओनली मोबाइल रहता लेजर मास्टर में, तो हम लोग इसको अलाइज करके मोबाइल नेम दे देते। क्योंकि यहाँ पे सेम ही फील्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग एज इट इज ही ऐसे रख देंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर बन चुकी है। अभी क्या करेंगे, सप्लायर नेम के फील्ड पे आएंगे, इस प्रॉपर्टी विंडो पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे फील्ड स्क्रिप्ट करके ऑप्शन है, जो कि हम लोग देख चुके हैं इसके पहले, वहीं पे जाना है और वहाँ पे ऐड न्यू करना है। अब हम लोग करने वाले हैं कि ऑन चेंज पे जब भी ये कस्टमर नेम सप्लायर नेम चूज किया जाएगा, उसके चेंज पे मोबाइल नंबर आना चाहिए। जैसे मैं टैब दबाऊंगा आ जाना चाहिए, तो वो करेंगे। तो मेरा इवेंट रहेगा चेंज। अभी जो गेट टेक्स्ट जो हमारे काइजन के कॉमन फंक्शन है, उनका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट है, गेट लिस्ट है, गेट HTML है, गेट मॉडल पॉपअप पेज है, मॉडल पॉपुलर चाइल्ड है। तो हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग बाद हर एक वीडियो में, आगे के वीडियो में। अब भी हमारा गेट टेक्स्ट है, तो जब भी आपको गेट टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो गेट टेक्स्ट अगर सेट करना है, तो आपको कोड मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने एक विजार्ड तैयार किया है, तो आपको ये जो लिंक है, ये लिंक पे क्लिक करना है। इसका वीडियो भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो गेट टेक्स्ट विजार्ड ओपन हो गया। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप जो भी डिटेल्स चाहिए वो डाल देने की। तो प्रोसीजर का नाम डालना है, तो आपका प्रोसीजर का नाम आ जाएगा सिलेक्शन के लिए, तो आप सिलेक्ट कर लो। फिर आपका जो पैरामीटर है वो क्या रहेगा, वो पास करेंगे। तो यहाँ पे L टाइप करोगे तो लेजर आईडी या फॉर्म पे जो भी फील्ड्स बनी है उसका ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वो चूज करना है। इससे क्या होगा, आपका जो केस सेंसिटिविटी है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप टाइप नहीं कर रहे हो, आप ओनली चूज कर रहे हो। फिर वो वैल्यू सेट किस में करनी है, मोबाइल नंबर में, तो वो भी हो गया यहाँ पे, और ओके कर देना है। ओके, डबल क्लिक हो गया मेरे से गलती से। ओके, तो ये गेट टेक्स्ट लोड होके आ गया। इस तरीके से मेरा कोड जो है रेडी हो गया है, और इसको मुझे ऐड करना है। ये ऐड हो गया है, इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि मोबाइल नंबर आ रहा है कि नहीं। ओके, मोबाइल नंबर नहीं आ रहा है। हम लोग अभी ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये सूरज सप्लायर में मोबाइल नंबर डाला भी गया है या नहीं है, वो भी क्रॉस चेक करना जरूरी है। ओके, मोबाइल नंबर किसी में भी नहीं है, तो हम लोग मोबाइल नंबर किसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अपडेट। अब क्रॉस चेक करते हैं। सी, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है। तो इस तरीके से गेट टेक्स्ट वर्क करता है अपना। तो गेट टेक्स्ट के लिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। प्रोसीजर होना जरूरी है, प्रोसीजर के कॉलम के नाम और इधर कॉलम का नाम जो रहेगा वो मैच होना चाहिए, तो उससे वो असाइन होगी वैल्यू। और आपका जो सिंटैक्स बनता है यहाँ पे, वो सिंटैक्स में भी कॉलम का नाम मैच होना चाहिए। इसलिए ये कोड हम लोग हाथ से नहीं लिखते, वो विजार्ड की तरह विजार्ड के थ्रू करते हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होना बच जाती है। तो अब मेक श्योर करना कि आप विजार्ड के थ्रू फॉलो करना। ये स्क्रिप्ट जो रहेगी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, बट आप मेक श्योर करना कि आप नीचे से ही जो यहाँ पे जो कॉमन फंक्शंस दिए, जो लिंक दिया है, विजार्ड जो दिया है, उसी को फॉलो करो तो बेटर रहेगा। तो इतना काम हो चुका है अपना, मोबाइल नंबर आ चुका है, सप्लायर का नाम आ चुका है। अभी अगर मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, बट अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो सप्लायर नेम रहेगा। अब मुझे और एक सेक्शन ऐड करना रहेगा जिसमें मुझे प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए। तो मैं
प्रोडक्ट डिटेल्स करके सर्च सेक्शन बना रहा हूँ एक, उसको सॉर्ट ऑर्डर दे रहा हूँ और उसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 रख रहा हूँ। अभी आपको ध्यान देनी है क्योंकि परचेस ऑर्डर में हम अभी एक फील्ड या फील्ड टाइप बोल सकते हो या एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो जो क्रिएट कर रहे हैं, जो अभी तक क्रिएट नहीं किया है, वो रहेगा चाइल्ड ग्रिड। चाइल्ड ग्रिड मतलब क्या होता है, उस ग्रिड में आप एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स रह सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ऑर्डर होता है, तो एक ही रिकॉर्ड में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिंक कर पाओगे। तो वो देखेंगे किस तरीके से होगा। तो एक परचेस ऑर्डर का एंट्री के अगेंस्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स की ऑर्डर की एंट्री कैसे होती है वो सारा अभी चेक कर लेंगे। लिंकिंग कैसे होता है, तो आपको उसके लिए करना क्या है, ऐड चाइल्ड पे क्लिक करना है। ऐड चाइल्ड एज प्रैक्टिकली देखा जाए तो दूसरा टेबल ही क्रिएट होता है, बस इन दोनों में ये हो जाता है कि परचेस ऑर्डर में और ये वाला यहाँ पे जो टेबल का नाम दोगे, इन दोनों में एक रिलेशन बैठ जाता है। जो परचेस ऑर्डर टेबल है उसकी प्राइमरी की ऑटोमेटिकली ये जो अभी यहाँ पे टेबल का नाम डालेंगे हम लोग, उस टेबल में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो वो लिंकिंग आपको कुछ करना नहीं रहता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट आपको ये रेफरेंस ध्यान में रखना है कि पेरेंट पेज की प्राइमरी की जो प्राइमरी आईडी होती है, उस आईडी का रेफरेंस चाइल्ड टेबल में स्टोर होता है ऑटोमेटिकली। काइजन इसी तरीके से वर्क करता है ये वाले सिनेरियो में। इससे ही पता चलता है कि इस टेबल में पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर का एंट्री कौन सा है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेबल का नाम अपन परचेस ऑर्डर डिटेल रखेंगे। सो यहाँ पे हमें करना है ऐड चाइल्ड पे क्लिक, चाइल्ड का लेबल लिख देते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स और टेबल का नाम रहेगा परचेस ऑर्डर डिटेल। परचेस ऑर्डर डिटेल। अभी ये सारी जो स्क्रिप्ट्स है ये सब बाद में चेक करेंगे, इसको क्या है उसकी जरूरत नहीं। अभी कुछ चीजें रहेगी, अपडेट हो गया गलती से। ये 5 मुझे ऑर्डर रखना है। मिनिमम रो मतलब क्या कि अगर मैं परचेस ऑर्डर रेज कर रहा हूँ तो एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए, तो एक लाइन तो ऐड होनी चाहिए, तो ये उसके लिए कंडीशन है। फिर क्या मैं जब ऐड करता हूँ कोई कॉलम कोई प्रोडक्ट, तो उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ क्या, ऐड कर सकता हूँ क्या, और उसको एडिट कर सकता हूँ क्या, उसके परमिशंस है। तो वो परमिशंस देने रहेंगे आपको। हर एक के बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं बाकी सारी चीज़ों के लिए। और फिर इसको अपडेट करना है, मतलब ऐड रहता मैं अभी अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन ऐड हो चुका है और उसके अंदर चाइल्ड ग्रिड जो है, ये ग्रिड जो सेक्शन है वो बन चुका है। अभी जब ग्रिड में फील्ड्स ऐड करनी हो, जैसे कि यहाँ पे अभी हमें प्रोडक्ट नेम ऐड करना है, तो वो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे फील्ड नेम पे ऐड करने से नहीं होगा, अब ऐड चाइल्ड फील्ड होगा, क्योंकि हम लोग चाइल्ड में फील्ड ऐड करना है। तो ये बटन पे क्लिक करना है आपको, ये चीज बहुत ध्यान रखनी रहेगी। कहीं आप गलती से नीचे ऐड करोगे तो पेरेंट में फील्ड बनेगा, अभी पेरेंट में नहीं चाइल्ड में करना है, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन रहेगा इन दोनों का, इसलिए इसको चाइल्ड फील्ड बोलते हैं, चाइल्ड ग्रिड भी बोलते हैं। तो ऐड चाइल्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फील्ड का नाम रहेगा प्रोडक्ट नेम। अभी आपको मालूम है कि प्रोडक्ट नेम जो है अपने मास्टर से आना चाहिए, तो या तो हम लोग चूज कर सकते हैं कि ऑटो कंप्लीट बनाए या तो ड्रॉप डाउन बनाए, बहुत ऑप्शन है। अगर आपके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही है, तो आप ड्रॉप डाउन दे सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज़्यादा है तो आप ऑटो कंप्लीट ऑटो फिल दो, बिकॉज वो सर्च करेंगे तो वो जो टाइप करेंगे उसके हिसाब से होगा। तो आप दोनों सिनारियो में चेक कर सकते हो, आपने अपने हिसाब से बना सकते हो। तो अभी के लिए मैं ऑटो फिल ही बना रहा हूँ, तो प्रोसीजर का प्रैक्टिस भी हो जाएगा अपना, और वो दिखने के लिए भी अच्छा दिखता है क्योंकि टाइप कर सकते हैं हम लोग उसमें। चूज करने वाला कभी भी बेटर रहता है, बट प्रॉब्लम जब होगा आपने अगर 150-200 प्रोडक्ट से रेंज ज़्यादा है तो ड्रॉप डाउन में 150-200 प्रोडक्ट कैसे दिखाई देंगे हम लोग, तो उसके लिए रहता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करना है तो अपना मेन चीज़ है प्रोडक्ट के लिए अपने को बनाना है एक प्रोसीजर। तो वापस से न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, नया प्रोसीजर क्रिएट करना है। प्रोसीजर में क्या रहेगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रहेगी, तो कुछ कॉलम्स रहेंगे जो आपने, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम है, कॉलम के नाम है, वो सब अपन लेके रख लेते हैं, सो कोड बनाने के लिए आसानी होगी अपने को। प्रोडक्ट नेम, दैट्स इट, इतना ही बहुत हो गया अपने लिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, सिलेक्ट प्रोडक्ट मास्टर आईडी कॉमा प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर, ओके, विथ नो लॉक,
लिख देते हैं विथ नो लॉक वेयर प्रोडक्ट नेम। हाँ, अभी यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑटो कंप्लीट है तो मैं प्रोडक्ट नेम ही दे रहा हूँ varchar। तो इस तरीके से प्रोसीजर क्रिएट हो रही है। मैं यहाँ पे प्रोसीजर का नाम देना रह गया मेरा। प्रोसीजर का नाम दे देंगे पी गेट प्रोडक्ट नेम, और वेयर कंडीशन में वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक वेरिएबल प्रोडक्ट नेम प्लस कॉन्केनेट परसेंटेज। तो इस तरीके से अपना एक क्वेरी रन हो गया बहुत आसानी से। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यही प्रोसीजर को पिक करेंगे, यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट नेम, फील्ड का नाम रहेगा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, फील्ड का टाइप रहेगा ऑटो फिल टेक्स्ट बॉक्स, सॉर्ट ऑर्डर रहेगा 5 इंसर्टेबल रहेगा। अभी आप देख रहे होंगे कुछ प्रॉपर्टीज है वो अभी चेंज हो गई, क्योंकि चाइल्ड ग्रेड की कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो वो हम लोग हर एक चीज समझेंगे। ये इज रिक्वायर्ड रहेगा, और ड्रॉप डाउन सिलेक्ट क्वेरी में यहाँ पे हमें ऐड करना है वो चीज, कॉमा, दैट्स इट, इतना ही करना है। अभी डेटा सिलेक्ट क्वेरी में करते वक्त अभी हर बार हम लोग क्या करते थे, अभी यहाँ पे ये चीज ध्यान दो। इसमें क्या रहेगा कि जब प्रोसीजर हम लोग डेटा सिलेक्ट क्वेरी करते थे, तो यहाँ पे जो कॉलम बनाया हम लोग ने, यहाँ पे जो क्वेरी लिखे, यही से क्वेरी पिक करते थे हम लोग। ये लिखते थे कि प्रोडक्ट नेम, क्योंकि आईडी स्टोर हो रहा है तो हमें नेम चाहिए, तो सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर, और फिर वेयर करके यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी करते थे। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो यहाँ पे टेबल का नाम आएगा वो परचेस ऑर्डर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा परचेस ऑर्डर? बिकॉज अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको न्यू टैब में, क्योंकि अभी ये जो कॉलम यहाँ पे ऐड होगा वो कॉलम परचेस ऑर्डर में बनने वाला नहीं है टेबल में। वो यहाँ पे चाइल्ड टेबल के अंदर जो आपने यहाँ पे टेबल का नाम दिया है चाइल्ड के अंदर, उस टेबल में बनने वाला है कॉलम, और उस टेबल में ही डेटा भी स्टोर होने वाला है। तो इस टेबल की डॉट आईडी आएगी, तो परचेस ऑर्डर डिटेल डॉट प्रोडक्ट आईडी रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी रहेगी, क्योंकि आप बाकी सारे वीडियोस में देख चुके हो कि हम लोग हर बार पेरेंट का ही टेबल का नाम ले रहे थे। क्यों? बिकॉज अगर आपके पेरेंट में फील्ड रहेगी तो पेरेंट का टेबल का नाम रहेगा, अगर चाइल्ड में रहेगी तो चाइल्ड के टेबल का नाम रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसको ऐड कर देते हैं। हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं। देखो वन प्लस और पोको आ गया, दोनों भी मोबाइल के नाम है, तो इससे ये नाम आ जाएंगे। फिर मेरी कुछ अभी फील्ड्स रहेगी जो बेसिक फील्ड्स रहती है। अभी परचेस ऑर्डर मैंने प्रोडक्ट चूज कर लिया, अब प्रोडक्ट के चेंज पे मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है, एचएसएन कोड लेके आना है, और अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो वो सारा पार्ट भी चेक कर लेते हैं अभी हम लोग। तो इसमें फटाफट मैं फील्ड्स बना के रख लेता हूँ, फिर बाद में इसका कैलकुलेशन का पार्ट और सारी चीज़ें किसे लेके आने वो देख लेते हैं। तो पहले तो फील्ड रहेगा, मेरे को एचएसएन कोड चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले के लिए, तो एचएसएन कोड बनेगा, और जो ये टेक्स्ट फील्ड रहेगा, और उसकी लेंथ रहेगी 50, सॉर्ट ऑर्डर अभी 10 कर देता हूँ, और ये रीड ओनली रहेगा, और ये इंसर्टेबल भी रहेगा। ऐड एचएसएन कोड बन गया। अभी मुझे चाहिए एमआरपी या रेट बोल सकते हैं, तो रेट कर देते हैं। ये फील्ड न्यूमेरिक रहेगा, और मेरा रेट डेसिमल में नहीं रहेगा। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा मास्टर में रेट डेसिमल में है कि नहीं है। एमआरपी डेसिमल में नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल में नहीं करूँगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मास्टर में है तो यहाँ पे भी बनाना चाहिए, बट एज पर माय क्लाइंट रिक्वायरमेंट मैं रेट डेसिमल में डालता ही नहीं हूँ, तो फिर मेरे को डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करना है रेट, तो इसमें रेट डेसिमल में नहीं जाएगा। तो मैक्स लेंथ रहेगा जो 18 ही रहेगा। शॉर्ट ऑर्डर मेरा अभी 15 हो जाएगा। डिफॉल्ट टेक्स्ट में मैं 0 रख दूंगा। ये फील्ड रिक्वायर रहेगी, इंसर्टेबल भी रहेगी, नंबर ऑफ डेसिमल नहीं रहेगा, और ये ऐड।
तो ये रेट हो गया। अभी रेट तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, अब मुझे चाहिए क्वांटिटी। तो या तो मैं पहले क्वांटिटी रखूँ या बाद में रखूँ, वो अपने ऊपर है। तो यहाँ पे मैं कॉलम कराऊंगा तैयार, क्यूब टी, सॉरी, क्यू टी वाई, ये न्यूमेरिक रहेगा। और ये भी मेरा जो रहेगा विदाउट डेसिमल ही रहेगा। ये भी इज रिक्वायर्ड रहेगा, इज इंसर्टेबल रहेगा। तो रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया। अभी बेसिक अमाउंट करके कॉलम बनाएंगे जिसमें रेट इंटू क्वांटिटी आ जाएगी वैल्यू, तो वो क्रिएट करेंगे। ये न्यूमेरिक रहेगा। और इसमें भी हम लोग यहाँ पे अभी ये सीक्वेंस दे देते हैं 25, ये भी मेरा विदाउट डेसिमल में ही रहेगा। इंसर्टेबल इज रिक्वायर्ड, मतलब ये ऑटोमेटिकली, और ये रीड ओनली रहेगा बिकॉज ये कैलकुलेट होके आएगा। और ऐड, बाकी सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे रहेगा। अभी कॉलम जितने ज़रूरी है उतने बना ले रहा हूँ मैं। अभी जो मेन है कि बेसिक तो हो गया, ये परचेस ऑर्डर जो रेज होना है। तो परचेस ऑर्डर में जीएसटी अगर आपको कैलकुलेट कराना है तो आप जीएसटी की फील्ड्स ऐड करेंगे। ऐसे नहीं है कि कोई कॉलम अलग से जीएसटी का फीचर है, आपको कॉलम से ऐड करनी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और वो यहाँ पे कॉल करके लेके आनी है। तो हम लोग वो चेक कर लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं फील्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो पहले तो फील्ड रहेगा सीजीएसटी परसेंटेज अंडरस्कोर पर, ये न्यूमेरिक रहेगा। और 2030 ये रीड ओनली रहेगा, 0.00 डेसिमल में रहेगा। सो मेरा नंबर ऑफ डेसिमल 2 रहेगा। इंसर्टेबल भी रहेगा। ऐड, अब जबकि मेरा सीजीएसटी परसेंटेज आ चुका है तो सीजीएसटी अमाउंट भी आएगा। तो सीजीएसटी अमाउंट करके भी फील्ड बनेगा न्यूमेरिक। अब मैं क्योंकि फील्ड्स ही ऐड करनी है तो मैं फटाफट फील्ड्स ऐड करते जा रहा हूँ। ये रीड ओनली रहेगा, इंसर्टेबल रखना है आपको ये, और ऐड। बिकॉज ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा तो ये सारी फील्ड्स अपनी रीड ओनली रहेगी। एजीएसटी पर ओके, अंडरस्कोर पर ही किया था हम लोग ने, चेक कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी फॉर्मेट सेम ही रहे। ओके, अंडरस्कोर पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अंडरस्कोर एजीएसटी अंडरस्कोर पर न्यूमेरिक 35, ओके 35 ऑलरेडी एडेड है। 40, सेम ये भी मेरा नंबर ऑफ डेसिमल्स 2 रहेंगे, रीड ओनली रहेगा और इंसर्टेबल रहेगा, डेसिमल 2 रहेगा। ओके, शायद से हम लोग ने एक गलती किया है यहाँ पे, एसजीएसटी के टाइम पे डेसिमल डाला नहीं गया है। तो अब इससे क्या हुआ रहेगा मैं वो भी बताता हूँ। जब भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल नहीं दिया है, ऐड करते टाइम पे ऑटोमेटिकली टेबल जो बनता है अपना, वो जब टेबल क्रिएट होता है या कॉलम क्रिएट होता है तो उस समय पे जो भी फील्ड टाइप और जिस जिस तरीके से आपने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए उसके हिसाब से फील्ड क्रिएट होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे अगर डेसिमल नहीं डाला था स्टार्टिंग में तो ये फील्ड इंटीजर बनी रहेगी। अभी वो न्यूमेरिक 18,2 क्रिएट नहीं होगा या अपडेट नहीं होगा। तो हम अपडेट के समय पे कोई भी मॉडिफिकेशन फील्ड लेवल पे या फील्ड टेबल के अंदर नहीं होती है, तो हमें वो मैन्युअली करनी रहेगी। तो हम लोग उसको ध्यान रखेंगे कि उसको करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और वो भी देख भी लेते हैं कि कैसे करना है। अगर हमें वो क्रॉस चेक करना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है हमारे इस टेबल के साथ, तो हम लोग एसक्यूएल में जाके यहाँ पे टेबल्स में जा सकते हैं। जो अभी अपना टेबल क्रिएट हुआ है परचेस ऑर्डर डिटेल, और इसके स्क्रिप्ट में चेक कर सकते हैं जो अभी कॉलम बना, ये देखो एसजीएसटी अमाउंट इंटीजर बना है। तो बेसिकली कुछ करना नहीं है आपको, अभी यही कॉलम को हमें
मॉडिफाई करके न्यूमेरिक करना है। तो टेबल का नाम रहेगा परचेस ऑर्डर डिटेल। तो इसका क्वेरी कैसे रहेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम अल्टर, एक काम कर लेते, गूगल पे सर्च कर लेते, तो स्क्रिप्ट नहीं, चेंज सॉरी फील्ड टाइप नहीं, डेटा टाइप, सॉरी, डेटा टाइप ऑफ कॉलम इन एसक्यूएल। W3 स्कूल का ही चेक कर लेते हैं क्या है, अल्टर टेबल ऐड, यस ऐड रहेगा। तो यही कॉपी कर लेते हैं। जो नहीं मालूम है हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ऐड ये, और फिर ये डेटा टाइप रहेगा इसका न्यूमेरिक, ऐड से ही होगा, अल्टर सॉरी अल्टर से होगा, MS SQL MS SQL पे अल्टर कॉलम करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अल्टर कॉलम, कॉलम का नाम, और मेरा डेटा टाइप रहेगा न्यूमेरिक 18,2, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड रन सक्सेसफुली। अभी हम लोग इसमें वापस से चेक कर लेते हैं, सी यहाँ पे न्यूमेरिक हो चुका है, तो हमारा ये काम हो गया। ठीक है, जो अपने गलती किए थे हम लोग उसको सुधार दिए। तो अभी नेक्स्ट फील्ड बनाते हैं अपना CGST परसेंटेज, CGST अमाउंट, HGST परसेंटेज। अभी HGST अमाउंट बनाना है। HGST अमाउंट जो कि मेरा न्यूमेरिक रहेगा, और सीक्वेंस मेरी जो है वो रहेगी 45, डिफॉल्ट टेक्स्ट में 0.00, रीड ओनली इज इंसर्टेबल, डेसिमल 2। ये सारी जो चीज़ें ध्यान में रख के फटाफट कर देनी है। तो अभी तक क्या क्या बना, CGST बना, HGST बना, अभी IGST बनाते हैं। IGST परसेंटेज, IGST पर न्यूमेरिक 50, 0.00, रीड ओनली, इंसर्टेबल, डेसिमल 2 एंड ऐड। तो IGST पर भी हो गया। अभी IGST अमाउंट बनाएंगे। सेम न्यूमेरिक 55, 0.00, 55, रीड ओनली, इंसर्टेबल, नंबर ऑफ डेसिमल 2 और ऐड। अभी के लिए क्या क्या बन गया, प्रोडक्ट हो गया, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया। रेट इंटू क्वांटिटी करेंगे तो बेसिक अमाउंट में आ जाएगा, और बेसिक अमाउंट पे CGST HGST जो भी लगना है वो कंडीशन बेस पे लगेगी। IGST लगना है वो भी चेक करेंगे कि वो कैसे करना है। और फिर लास्ट में रहेगा टैक्सेबल अमाउंट, अमाउंट विथ टैक्स। तो अमाउंट विथ टैक्स कॉलम का नाम रहेगा, वो भी न्यूमेरिक रहेगा, वो भी रीड ओनली ही रहेगा, क्योंकि वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक आना चाहिए। 60, 0.0, ओके ये तो 0 ही रहेगा। is read only, insertable, ओके 0.00 करना रहेगा, शायद परसेंटेज के CGST परसेंटेज की वजह से वो चेंज हो जाए। और नंबर ऑफ डेसिमल 2, दैट्स इट, ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये कॉलम बन चुके हैं। हमें प्रीव्यू मोड में अगर हम लोग चेक करते हैं इसको, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, प्रोडक्ट का नेम, रेट, क्वांटिटी, CGST HGST का फील्ड्स और अमाउंट। बाद में अगर आप चाहो तो क्लाइंट को अगर नहीं चाहिए या यूज़र को आपको दिखाना नहीं है तो ये हिडन में कर सकते हो। सो कैलकुलेट करके रहेंगे
आपको अगर प्रिंट में शो करानी रहेगी ये परसेंटेज तो उसके लिए काम में आएगी। तो इतने सारे फील्ड्स बन चुके हैं अभी अपने। तो अभी चेक कर लेते हैं कि अभी क्या क्या चाहिए हमें। अभी करना क्या है, प्रोडक्ट के चेंज पे एचएसएन कोड आना चाहिए, उसका रेट जो कि एमआरपी है वो आना चाहिए, और मेरा सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी जो है वो आना चाहिए। तो अभी आपको इतना तो मालूम है कि अगर अपना इंटर स्टेट है, मतलब सेम ही स्टेट में सामान परचेस हो रहा है या तो आपको सीजीएसटी एचजीएसटी लगता है, और बाहर के स्टेट में लगता है तो आईजीएसटी लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फील्ड बना लेंगे जिससे कि ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये परचेस जो हो रहा है, जो ये सप्लायर है, उस सप्लायर का स्टेट क्या है, किस स्टेट से हम लोग इस सप्लायर से माल खरीदी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेट करेंगे। तो स्टेट के लिए ऑलरेडी अपने पास मास्टर है ऑलरेडी सी स्टेट मास्टर, जो बाय डिफॉल्ट काइजन के फीचर के साथ ही आता है। तो उसी को यूज करके हम लोग स्टेट मास्टर ड्रॉप डाउन बना देंगे। तो उसको ड्रॉप डाउन ही करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड का नाम ले लेते हैं स्टेट, या उसको बोल सकते हैं सप्लायर वाला, सप्लायर स्टेट। सो और भी आइडेंटिफाई हो गया। सप्लायर स्टेट आईडी स्टोर कर लेंगे इसमें, और ये ड्रॉप डाउन रहेगा। और इसके लिए सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। तो सिलेक्ट क्वेरी के लिए हम लोग दूसरे टैब में जाके वो फॉर्म पे चले जाते हैं, स्टेट मास्टर, जिसमें कि क्या कॉलम का टेबल का नाम यूज किया है वही चेक कर लेते हैं। तो टेबल का नाम है केजेड स्टेट मास्टर। तो अभी के लिए ये एसक्यूएल वीडियो एडिटर में रख लेते हैं। स्टेट का नेम चाहिए मुझे, और स्टेट की आईडी, यहाँ पे आईडी क्या यूज की है वो भी देख लेते हैं। हर बार ऐसे ज़रूरी नहीं कि वही आईडी हो, तो यहाँ पे आके क्रॉस चेक कर सकते हैं व्यू में कि उसका क्या बना है स्टेट आईडी। यहाँ पे स्टेट आईडी है। तो इस तरीके से एक क्वेरी बनेगा। अभी सिलेक्ट स्टेट आईडी कॉमा स्टेट नेम फ्रॉम स्टेट मास्टर, और फिर सेम आपको ड्रॉप डाउन के लिए मालूम है कन्वर्ट टू वैरचर करने की ज़रूरत है। एज वैल्यू एंड एज टेक्स्ट, ये क्वेरी को उठाएंगे और ये क्वेरी अपनी यहाँ पे आ जाएगी। ये इज रिक्वायर्ड रहेगा, इंसर्टेबल रहेगा, ड्रॉप डाउन शो सिलेक्ट रहेगा। दैट्स इट, ऐड। तो यहाँ पे सप्लायर स्टेट रहेगा। तो सप्लायर स्टेट अगर सेम, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे कि किस तरीके से लेके आएंगे। जो बेसिक जो फील्ड्स थी वो सब बना लिए हम लोग ने, और नीचे एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और जिसमें रिमार्क डाल देंगे, या वो बाद में देखते हैं। अभी के लिए इतना कैलकुलेशन का पार्ट तो पहले चेक कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो उसके लिए जो जो चाहिए वो पहले लेके आ जाते हैं, फिर उसको करेंगे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो हमें गेट टेक्स्ट ही करना है, क्योंकि एचएसएन कोड लेके आना है प्रोडक्ट मास्टर से, रेट भी लेके आना है प्रोडक्ट मास्टर से, और सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी जो है वो एचएसएन कोड से लेके आना है। तो उस तरीके से ये काम करेगा। तो वो चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट के नेम के चेंज पे यहाँ पे इवेंट पे गेट टेक्स्ट करना रहेगा। तो गेट टेक्स्ट के लिए आपको मालूम ही है कि एक प्रोसीजर का नाम चाहिए, तो प्रोसीजर क्रिएट करना रहेगा हमें। तो वो प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोसीजर के लिए यहाँ पे वापस जाते हैं, हम ऐड न्यू कर लेते हैं, और प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, सॉरी, पी गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है। और इसमें पास क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, जो कि इंटीजर रहेगा। अभी डेटा लाना कहाँ से है, प्रोडक्ट मास्टर से। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर ओपन कर लेते हैं, जिससे कि जो जो कॉलम चाहिए वो उठा सके हम लोग। तो टेबल का नाम है प्रोडक्ट मास्टर, तो वो ले लिया। फिर चाहिए, प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए, एचएसएन कोड चाहिए। तो एचएसएन कोड हो गया। फिर रेट चाहिए एमआरपी,
दैट्स इट, इतना ही चाहिए अभी के लिए। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट HSN कोड एंड MRP फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। अभी और कुछ चीज़ें चाहिए जो कि वो है अपनी CGST HST परसेंटेज। तो अभी के लिए वो सारे कॉलम्स लेके आ जाते हैं। तो वो कॉलम्स कहाँ से लाया जाएगा, वो कॉलम्स लाया जाएगा HSN मास्टर से। बट HSN मास्टर तो डायरेक्टली हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या लेके आना है। तो क्योंकि प्रोडक्ट मास्टर में HSN मास्टर का लिंकिंग है तो HSN मास्टर का ज्वाइन मारा जाएगा। तो पहले ये क्रिएट कर लेते हैं प्रॉपरली, सिलेक्ट फ्रॉम, इसको अलाइज एज रेट, क्योंकि हमारा यहाँ पे फील्ड का नाम रेट है। और HSN कोड का नाम HSN कोड ही है शायद से, HSN कोड। ओके ओके, थोड़ा सा ये है तो अलाइज कर लेते हैं इसको HSN कोड। अभी करना क्या रहेगा हमें, सेम विथ नो लॉक यूज कर लेता हूँ। इनर जॉइन HSN मास्टर on product master dot HSN code is equal to HSN master dot HSN code। और फिर इससे क्या होएगा, यहाँ से ये सारी फील्ड्स हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो HGST CGST HGST जितने भी है वो हम लोग कॉलम्स ले लेते हैं, उनको देंगे, असाइन करेंगे किस टेबल से आ रहा है क्या है। और यहाँ पे हमें लॉजिक भी क्रिएट करना रहेगा कि अगर मेरा इंटर स्टेट है और आउटर स्टेट है तो वो भी चेक करेंगे कि इसको किस तरीके से करना है। HSN मास्टर डॉट HSN पर, तो इस तरीके से ये क्रिएट हो चुका है यहाँ तक। अभी क्या करेंगे, हम लोग इतना चेक कर लेते कि वर्क कर रहा है कि नहीं है। तो हम लोग इसकी जो वैल्यूज है वो अलाइज है जो प्रॉपर कर लेते हैं यहाँ पे HGST पर। तो सेम ही है तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग वापस से और अल्टर कर लेते, इसको क्रिएट कर लेते हैं। एम्बिगियस कॉलम नेम HSN कोड। सो HSN कोड के लिए हम लोग प्रोडक्ट मास्टर से HSN कोड ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट मास्टर का HSN कोड और क्रिएट। तो इतनी सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी है। तो हमें गेट टेक्स्ट के लिए प्रोसीजर बन चुका है, बेसिक बन चुका है। अभी इसमें बहुत सारा काम करना है, बट अभी हम लोग चेक करेंगे पूरा बनने से पहले कि एटलीस्ट वैल्यूज या कॉलम जो हम लोग चूज कर रहे हैं वो आ भी रहा है कि नहीं। तो प्रोडक्ट नेम के चेंज पे जाएंगे, इवेंट पे जाएंगे, यहाँ पे इवेंट ऐड करेंगे, ऐड न्यू स्क्रिप्ट, यहाँ पे इवेंट करेंगे चेंज और यहाँ पे डालेंगे गेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट फंक्शनलिटी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीजर का नाम डालेंगे, यहाँ पे पैरामीटर रहेगा मेरा प्रोडक्ट आईडी। अभी के लिए इतना ही कॉलम रहेगा और फिर अभी मेरे कॉलम्स रहेंगे। तो HSN कोड, फिर मेरा रहेगा रेट, फिर रहेगा HGST पर, CGST पर, IGST पर। इतने कॉलम्स रहेंगे जो मुझे ऐड करने रहेंगे। और इसको ओके कर लेते हैं। गलती से डबल क्लिक हो गया मेरे से, एक को मैं कट कर देता हूँ। इस तरीके से मेरा कोड बन चुका है। अभी इसको रन करके देख लेते हैं। रिकॉर्ड एडेड, रिफ्रेश कर लेते हैं और इस फील्ड के चेंज पे डेटा आ रहा है कि नीचे करेंगे। नाउ यू कैन सी यहाँ पे डेटा कुछ आया नहीं है। HSN कोड तो हम लोग ने डाला हुआ ही था। तो इसका प्रॉब्लम क्या है वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एडिशनल ये जो पेज चाइल्ड लिख के आ रहा है ना, वो इशू है। तो अभी के लिए आपको ये सॉल्व करना रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट आपका वर्जन अपडेट होगा इसमें वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कॉलम की।
तो ये अभी अभी के लिए हम लोग निकाल देते हैं क्योंकि कॉलम की नाम ही इनफ है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, ये बाद में ज़रूरत है इस चीज़ के लिए क्योंकि वो डेवलप किया गया है इस तरीके से, ये कॉलम्स इस तरीके से आने चाहिए, उसका लॉजिक है। बट अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम लोग ने रिमूव कर दिया। हम लोग ने क्या रिमूव किया, जो एडिशनल पेज चाइल्ड अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर IGST पर, तो अपना जो फील्ड का नाम है IGST पर ही है, तो वही रख रहे हैं अभी के लिए और इसको अपडेट कर देते हैं और फिर अभी चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ यू कैन सी रेट आ चुका है, HSM कोड आ चुका है और CGST परसेंटेज, IGST परसेंटेज और IGST परसेंटेज आ चुका है। बट अभी हमें ये चेक करना है कि सारे तीनों तो टैक्स लगेंगे नहीं, लगेंगे तो या तो CGST HST या तो IGST, तो अभी वो वैलिडेट करना है और उसके लिए क्या करना रहेगा, तो उसके लिए सप्लायर की स्टेट पास करनी ज़रूरी है कि अपनी सप्लायर की स्टेट और जो ये कंपनी है, जो कंपनी क्रिएट करते टाइम पे जो अपने कंपनी का जो स्टेट रहेगा वो स्टेट, दोनों अगर स्टेट आईडी सेम हो रहती है तो CGST HST रहेगा और अलग अलग है तो IGST रहेगा। तो ये लॉजिक क्रिएट करेंगे, तो इसको समझते कि इसको किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पे जाके कंपनी मास्टर चेक करूंगा और कंपनी मास्टर में जाके यहाँ पे स्टेट है, स्टेट नेम चूज कर लिया है, तो मुझे स्टेट नेम वहीं से लेनी है। तो ये मेरे को ये मिल जाएगा कि ये किस कंपनी के है, किस स्टेट है। तो मेरे बाय डिफॉल्ट सिंगल कंपनी रहेगी तो मैं सिंगल कंपनी रहेगा, अगर नहीं मल्टी कंपनी रहेगा तो उसके लिए भी क्या करना है तो वो मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट थिंग तो हमें सप्लायर स्टेट आईडी पास करनी है। तो ये सप्लायर स्टेट आईडी जो अपना ये प्रोसीजर है, गेट टेक्स्ट की प्रोसीजर है, उसमें वो पैरामीटर ऐड करना रहेगा। तो गेट टेक्स्ट की प्रोसीजर जो है वो ये है। तो गेट टेक्स्ट के प्रोसीजर में हमें एक और कॉलम ऐड करना रहेगा @सप्लायर स्टेट आईडी जो इंटीजर रहेगा, ठीक है। और एक चाहिए रहेगा जो कंपनी आईडी बोल सकते हैं या और भी चीज़ें हो सकती है उसका नाम। तो अभी हम लोग के लिए अभी के लिए कंपनी आईडी ही रख लेते हैं। तो कंपनी आईडी करके हम लोग ने और एक पैरामीटर ऐड किया है। कंपनी आईडी से क्या करेंगे, हम लोग कंपनी का स्टेट लेके आएंगे और यहाँ से तो स्टेट ऑलरेडी मिल रहा है, तो दोनों स्टेट का कंपैरिजन करेंगे। अगर दोनों सेम आता है तो CGST HST पर लगेगा, वरना IGST लगेगा। तो ये कोड लिख रहे हैं अभी हम लोग, तो ये अल्टर करते हैं इसको और यहाँ पे वो कोड लिखना चालू कर देते हैं। अभी के लिए पहले प्रोसीजर क्रिएट करें, फिर मेरा जो गेट टेक्स्ट में उसमें भी मुझे चेंजेस करने रहेंगे, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ये मान के ले लेते हैं कि कंपनी मास्टर कंपनी आईडी पास होगी इसमें। तो कंपनी आईडी कंपनी मास्टर जो मेरा टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके स्टार नहीं सॉरी, मेरा स्टेट आईडी आएगी यहाँ से, सिलेक्ट स्टेट आईडी फ्रॉम कंपनी मास्टर वेयर कंपनी की प्राइमरी की क्या है, कंपनी आईडी इज इक्वल टू कंपनी आईडी वेरिएबल जो है। अभी मैं मुझे क्या करना है, मुझे डिक्लेयर करके मैं ये वेरिएबल स्टोर करके रख रहा हूँ। डिक्लेयर CMP सॉरी @CMP कंपनी स्टेट आईडी एज अ इंटीजर एंड मेरा सप्लाई स्टेट आईडी तो ऑटोमेटिकली पास हो ही रहा है, तो ये वैल्यू मेरी स्टोर हो जाएगी। और एक मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, GST लिखता हूँ उसको @GST और ये भी मेरा इंटीजर रहेगा। समझते हैं इसको कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे GST को, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं या तो सिंपली केस करने के बजाय मैं इफ कंडीशन दे देता हूँ, सो और भी आसानी से समझ पाओगे, फिर बाद में कॉम्प्लिकेटेड कोड में जा सकते हैं। तो मैं अभी आसानी से बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इफ
कंपनी स्टेट आईडी इज इक्वल टू सप्लायर का स्टेट आईडी। अगर दोनों सेम मैच करते हैं तो बिगिन करो, एंड, और फिर सेट करो CGST HGST को 1। अगर मैच नहीं करते तो फिर वो एल्स में चला जाएगा। एल्स बिगिन एंड सेट CGST HGST को सॉरी GST 2। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि GST, अगर CGST HGST है तो 1 आएगा, IGST है तो 2 आएगा, क्योंकि दोनों स्टेट अगर सेम है तो इस तरीके से काम करेगा ये। तो यहाँ पे अभी कंडीशन करना रहेगा। तो कंडीशन ये होगी, केस व्हेन CGST इज इक्वल टू 1, देन CGST पर, एल्स 0 एंड एज CGST पर। ये हो गया। इसी तरीके से नीचे भी वही होगा। केस ये रहेगा तो ये, एल्स HGST पर। अब नीचे के लिए थोड़ा अलग रहेगा, तो वो कोड भी समझ लेते हैं। केस व्हेन CGST पर 2 वैल्यू रहेगा, देन IGST रहेगा, एल्स 0 एंड एज IGST पर। और इसको 0 की जगह पे 0.00 करते हैं, सो बेटर रहेगा ये। और ठीक है, इस तरीके से मैंने ये कोड क्रिएट कर लिया है। इस कोड, ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आपको ज़्यादा यहाँ से पॉज करके देखने की ज़रूरत नहीं, वो आपको स्क्रिप्ट में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके से ये कोड चलेगा मेरा। और एक जो गलती है इसमें जो नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, तो वो एक करनी है, जो लास्ट अपना रह गया था। प्रोडक्ट आईडी तो हम लोग ने यहाँ पे पास की ही नहीं, तो वो एक चीज़ करनी है। तो वेयर प्रोडक्ट मास्टर डॉट प्रोडक्ट आईडी, सॉरी प्रोडक्ट मास्टर डॉट प्रोडक्ट मास्टर आईडी रहती है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। उसी प्रोडक्ट का तो पता करना है हमें, किसी भी प्रोडक्ट का आने का क्या मतलब है। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट करते हैं अभी। हाँ सॉरी, डिक्लेयर, इस तरीके डिक्लेयर का स्पेलिंग गलत हो गया था। इस तरीके से ये चीज़ रन हो गया है, प्रोसीजर बन चुकी है। अभी हमें चेंजेस जो करने हैं वो यहाँ पे गेट टेक्स्ट में करने हैं। तो वो क्या चेंजेस रहेंगे वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग परचेस ऑर्डर जो पेज बना हुआ वही ओपन कर लेते हैं दूसरे टैब में। सो ये स्क्रिप्ट यहीं पे ऐसे ही रहे। तो यहाँ पे आके हमें क्या करना है, जो हम लोग ने प्रोसीजर क्रिएट की है, अभी जो प्रोसीजर ये अल्टर की, तो उसमें सेकंड पैरामीटर जो है वो सप्लायर है और दूसरा कंपनी आईडी है। तो यहाँ पे मुझे जाके सप्लायर स्टेट आईडी पास करनी है। तो सप्लायर स्टेट आईडी ये कॉलम ले लिया मैंने, और फिर बाद में केजेड कंपनी आईडी। अब मैं ये केजेड कंपनी आईडी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, वो समझते हैं क्या है। इसको क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट जो गेट टेक्स्ट है, गेट टेक्स्ट में फर्स्ट जो पैरामीटर रहता है वो प्रोसीजर, मतलब फर्स्ट जो सिंगल कोट के अंदर वैल्यूज आती है वो प्रोसीजर होती है। सेकंड जो रहता है वो प्रोसीजर के अंदर जो पैरामीटर पास होने हैं वो, और थर्ड जो रहता है जिसमें वैल्यू सेट करने हैं वो। तो जो अपना सेकंड वैल्यू है उसमें पैरामीटर्स अपने बढ़ चुके हैं, तो पैरामीटर्स एडिशनल जो बड़े वो ऐड कर देते हैं। तो सप्लायर स्टेट आईडी तो यहाँ से आ रही है सप्लायर स्टेट, बट ये केजेड कंपनी आईडी कहाँ से आ रही है, क्योंकि केजेड कंपनी आईडी नाम का कोई कॉलम बना नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि केजेड कंपनी आईडी, केजेड यूजर आईडी एंड केजेड लोकेशन आईडी बाय डिफॉल्ट पेज पे क्रिएटेड रहते हैं, हिडन में रहते हैं। और जिस आप कंपनी में लॉगिन हो या जिस लोकेशन में हो अभी, उस लोकेशन की डिफॉल्ट आईडी वैल्यू वहाँ पे आ गई रहती है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो
ध्यान में रखना KZ_ कंपनी आईडी करके ये सिंटैक्स आपको मिल जाएगा, सो आप वो पास कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो कंपनी में लॉगिन हो वो लॉगिन ऑटोमेटिकली कंपनी आईडी मिल जाएगी। जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि सेशन की ही आईडी है वो, तो आपको पता चल जाएगी वैसे। तो इस तरीके से ये काम करेगा। इसको अपडेट कर देते हैं और इसको अभी रिफ्रेश करके वैलिडेट करते हैं। अभी हमें ये भी कोड लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट नेम चूज करने के पहले स्टेट नेम चूज करना, सप्लायर स्टेट नेम चूज करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र चूज कर लिया और फिर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ 1+। अभी चेक कर लेते हैं CGST परसेंटेज 6। अभी देखो IGST में वैल्यू नहीं आई, क्यों? क्योंकि अपना स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है। अभी क्योंकि अपना कंपनी का भी स्टेट महाराष्ट्र ही है, इसकी वजह से अभी हम लोग इसको चूज कर लेते हैं गुजरात, और फिर स्टेट का कोड 1+ चूज कर लेते हैं। तो बाकी सारी वैल्यूज तो आ रही है सेम ही। देखो CGST परसेंटेज में कुछ नहीं आया, IGST परसेंटेज में कुछ नहीं आया, बट IGST में 12 आ गया। तो एटलीस्ट अपना कोड इतना रेडी हो चुका है। यहाँ पे गेट टेक्स्ट करके सारी जो कॉलम्स लेके आनी थी वो लेके आ गई। अभी अपना बेसिकली बचा ये है कि रेट बेसिक अमाउंट कैलकुलेट करना है, और ये जो CGST HGST अमाउंट और IGST अमाउंट हो गया और अमाउंट विद टैक्स है वो कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जो हम लोग कुछ टाइम पहले, कुछ वीडियोस पहले हम लोग कर चुके थे HSN मास्टर में। उसी तरीके से कुछ ये भी रहेगा। तो बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। सो आपको एक साथ सारा कोड में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक एक करते जाएंगे, सो अपने को आसानी रहेगी वो समझने के लिए। तो पहले तो बेसिकली क्या करना है, रेट इंटू क्वांटिटी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेट कॉलम का जो नाम है वो ले लेते हैं, जो जो कॉलम्स अपने को कैलकुलेशन करने हैं। इसी में यूज कर लेते हैं जो अपन यूज कर रहे थे इसके पहले। और क्वांटिटी हो गया, और फिर दूसरा और एक चीज है जो जिसमें वैल्यू लानी है, बेसिक अमाउंट। तो बेसिक अमाउंट लगेगा सेम। वहाँ पे भी IGST के लिए जो किए थे सेम ही वैसे ही है। IGST पर में ये कैलकुलेट करके लेके आना है। तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, डायरेक्टली इसी कोड को अपन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे बस यहाँ पे चेंज करना है बेसिक अमाउंट, यहाँ पे रहेगा क्वांटिटी, यहाँ पे रहेगा रेट, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे इंटू हो जाएगा, और दैट्स इट। ये सारी चीज़ सेम हो गई। इसको कॉपी कर लो। मेरा बेसिक अमाउंट जो रहेगा राउंड ऑफ रहेगा, तो वो 0 रहेगा। और मुझे ये कोड यहाँ पे डालना है, ऐड न्यू चेंज। यहाँ पे ये कोड डाल दिया, ऐड कर दिया। और जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग ने एक चीज़ सीखा था कि वापस सेम कोड रिपीट नहीं करना है हमें हर जगह पे। तो उसके लिए ट्रिगर कॉल करना है। ट्रिगर किसका, अभी हम लोग ने किसके फील्ड के ऊपर डाला, रेट फील्ड पे डाला, तो रेट फील्ड का ट्रिगर कॉल करेंगे। तो ये ट्रिगर क्वांटिटी के चेंज पे स्क्रिप्ट में यहाँ पे बोल देंगे कि वहाँ से ट्रिगर कॉल कर लो, वहाँ से स्क्रिप्ट कॉल कर लो। तो अभी चेक कर लेते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। रेट आ चुका है। अब क्वांटिटी डालते हैं। क्वांटिटी में डालता हूँ 2 पीस, तो यहाँ पे 50,000 आ चुका है। तो 25,000 इंटू 2 50। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो 1, तो 25। तो कैलकुलेशन पार्ट अपना डन हो चुका है, प्रॉपरली डेटा आ रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। तो अभी अपना नेक्स्ट स्टेज रहेगा CGST पर कैलकुलेट करना। CGST पर परसेंटेज के हिसाब से CGST अमाउंट कैलकुलेट करना। तो GST अमाउंट किस पे लगेगा, बेसिक टोटल पे 6% का वैल्यू यहाँ पे, और HGST का 6% का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। और अगर IGST रहा तो IGST का यहाँ पे। और फिर अमाउंट टोटल, फिर बेसिक अमाउंट प्लस HGST अमाउंट प्लस CGST अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट विद टैक्स। तो अभी ये कोड देख लेते कि कैसे करना है। तो सेम ही है सब कुछ, तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। तो पहले तो हमें क्या क्या कॉलम्स चाहिए वो ले लेते हैं। तो इसमें रहेगा CGST पर, कॉलम्स लेके रख लेते हैं। CGST HGST पर,
एजीएसटी अमाउंट भी लगेगा, फिर एजीएसटी पर और सीजीएसटी पर भी लगेगा एजीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी पर और आईजीएसटी अमाउंट। अभी के लिए इतना कर लेते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले एजीएसटी अमाउंट में वैल्यू लेके आनी है एज पर बेसिक अमाउंट का कैलकुलेशन का कोड है, तो उसके ऊपर तो इसी को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा रहेगा एजीएसटी अमाउंट में वैल्यू सीजीएसटी अमाउंट में वैल्यू जानी चाहिए। मेरा कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा बेसिक अमाउंट इनटू एजीएसटी पर। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं इसको थोड़ा आपको लास्ट वीडियो में जिस तरीके से खोल के दिखाया था इसको खोल के दिखाऊंगा। ये अलग अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ओके, तो अभी इसमें करना क्या है समझो, ये इंटू ए और फिर डिवाइड बाय 100, दैट्स इट। यही तो कोड है अपना, वो तो बेसिक कोड जो है वही करना है। तो डिवाइड बाय इसको 100 करना है। तो और फिर मेरा 2 फिक्स 2 रहेगा यहाँ पे। अभी मैं इसको ओपन करूंगा। मैंने ये ओपन इसलिए किया था आपके लिए कि आप समझ सको कि राउंड ब्रैकेट्स किस तरीके से ऐड करनी है या डालनी है, क्योंकि जैसे राउंड ब्रैकेट्स करोगे तो ये क्वेरी आसानी से वर्क करेगी। तो ये एजीएसटी अमाउंट हो गया, इतना ही बनाएंगे और इतना ही कोड डालेंगे, टेस्ट करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर बाकी तो कॉपी पेस्ट ही है। फिर यहाँ पे ये डाल देते हैं अपडेट। अब क्योंकि हम लोग ने इधर यहाँ पे कोड डालने की ज़रूरत है, रेट में वापस से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है क्वांटिटी में, क्योंकि क्वांटिटी के चेंज पे रेट का ही स्क्रिप्ट रन होने वाला है, तो वो एक अपना काम बच जाएगा। तो सेम वापस से वही चीज़ कर लेते हैं, महाराष्ट्र प्रोडक्ट का नाम चूज कर लेते हैं और प्रोडक्ट डाल देते हैं 2। अभी 50,000 पे 6% जब कैलकुलेट हुआ तो 3,000 वैल्यू आई। अगर आपको ये कैलकुलेट करके देखना है खुद ही तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। 50,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, 3,000। तो कोड अपना वर्क हो चुका है, प्रॉपरली डेटा आ चुका है। तो अभी हमें बस कॉपी पेस्ट करना है बाकी सारी फील्ड्स के लिए। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी फटाफट स्मार्ट वर्क करेंगे, कॉपी पेस्ट यूज कर लेंगे। एजीएसटी अमाउंट, फिर एजीएसटी पर सीजीएसटी पर, ये हो गया मेरा एजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट। और फिर इसी के बाद इसको ही कॉपी करके और आईजीएसटी का भी डाल लेते हैं। तो आईजीएसटी पर और फिर आईजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट होनी है यहाँ पे, क्योंकि बेसिक अमाउंट पे होना है ये सब। तो ये दो कोड उठा लेते हैं और सेम कोड अपना रेट के चेंज पे डाल देते हैं, चेंज इवेंट पे। दैट्स इट, ये कोड रेडी हो गया है। अपडेट कर लेते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं और वर्क कर रहा है कि नहीं क्रॉस चेक कर लेते हैं। थ्री थाउजेंड। ना अभी हमें एक और कोड लिखना है कि अमाउंट में कैलकुलेट हो। तो 50,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, तो 50,000 जो है 56,000 आना चाहिए, क्योंकि प्लस होके आना है। तो अभी प्लस वाला कोड लिखेंगे कैलकुलेशन। तो सेम बाकी सारी कॉलम्स ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे है। अब कॉलम जो नहीं है वो कॉलम ले लेते हैं, अमाउंट विद टैक्स।
और फिर यहाँ पे प्लस वाला कोड रहेगा, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। जो प्लस वाला कोड अपने पास ऑलरेडी है, इसमें यहाँ पे जाएगा, इसमें वैल्यू और इसमें प्लस होते जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा खोल के रखते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो ऐड करने के लिए, एडिशन करने के लिए। ठीक है, तो अपना कैसे होगा कैलकुलेट? एचजीएसटी अमाउंट पहले तो रहेगा अपना बेसिक अमाउंट, तो बेसिक अमाउंट प्लस एचजीएसटी अमाउंट प्लस एचजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट और प्लस आईजीएसटी अमाउंट। अभी इसको तो इस तरीके से कोड बन चुका है, इसको कॉपी करेंगे और अपना कोड जो है रेट के चेंज पे रखेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने स्मार्टली एक ही जगह पे कोड लिखा है रेट के चेंज पे। तो उससे मेरा फ़ायदा ये हो रहा है कि मुझे क्वांटिटी के चेंज पे वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रिगर कॉल किया है रेट का। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि इससे आपको रिपीटेटिव कोड लिखने का काम बच जाता है। तो वापस से कैलकुलेट करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 56। तो इतना कोड रेडी हो चुका है। अभी आप नेक्स्ट फेज पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। प्रीव्यू मोड पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, दिख रहा है कैसे। तो स्टेट का नाम यहाँ पे महाराष्ट्र, प्रोडक्ट चूज कर लिया, ये मेरा रेट क्वांटिटी रहेगा 2, सीजीएचटी पर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी मल्टीपल अगर मेरे प्रोडक्ट्स रहेंगे, अगर मैंने पोको भी लिया, पोको का क्वांटिटी मैंने बोल दिया 10 चाहिए मुझे, और वो रेट कैलकुलेट होने के बाद इतना हो गया वैल्यू। अब मुझे नीचे क्या चाहिए, इनका जो टोटल है, बेसिक अमाउंट का टोटल कितना हुआ, सीजीएसटी एचजीएसटी टोटल कितना लगा, एचजीएसटी टोटल कितना लगा, आईजीएसटी, और फिर अमाउंट करने के बाद फाइनल टोटल मेरा कितना है, वो डिटेल्स तो लगेगी मेरे को, क्योंकि ये तो ग्रिड में इतनी वैल्यू है। तो उसको किस तरीके से लाना है वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमें करना रहेगा, और एक सेक्शन क्रिएट करेंगे नीचे, और उसको बोलेंगे फाइनल डिटेल। उसका सॉर्ट ऑर्डर 25 रख देते हैं, क्योंकि वो नया सेक्शन है, और उसमें कॉलम 6 कर देते हैं, ऐड न्यू कर देंगे। अभी यहाँ पे फटाफट फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। बेसिक टोटल जो कि न्यूमेरिक रहेगा, इंसर्टेबल रहेगा, रीड ओनली भी रहेगा, इज रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है, 0.00 डेसिमल 2, डेसिमल नहीं रहेगा इसमें, बेसिक टोटल राउंड ऑफ ही रहेगा अपना कभी भी। इंसर्टेबल है, ऐड कर दिया, बेसिक टोटल हो गया। बेसिक टोटल के बाद एचजीएसटी टोटल, ये भी न्यूमेरिक रहेगा, सॉर्ट ऑर्डर 5, इंसर्टेबल, रीड ओनली, डिफॉल्ट फिक्स में 0.00, 18,2, और ये ऐड। सीजीएसटी टोटल हो गया, वैसे ही सॉरी एचजीएसटी टोटल हो गया, वैसे ही सीजीएसटी टोटल भी रहेगा। सेम न्यूमेरिक, इंसर्टेबल, रीड ओनली, 2 एंड ऐड। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करके ले रहे हैं जो हमें चाहिए, फिर हम लोग उसमें वैल्यूज कैसे लाने वो देखेंगे। आईजीएसटी टोटल,
न्यूमेरिक सीक्वेंस इंसर्टेबल रीड ओनली 0.00 18,2 एंड इंसर्टेबल है एंड ऐड। देन उसके बाद रहेगा बेसिक हो गया, सीजीएसटी एजीएसटी हो गया, और फिर हो गया फाइनल टोटल। फाइनल टोटल न्यूमेरिक सीक्वेंस रीड ओनली इज इंसर्टेबल 0.00 18,2 एंड ऐड। दैट्स इट। ये सारे कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। अभी हमें इन कॉलम में ये वैल्यूज लेके आनी है, जो बेसिक का टोटल वैल्यूज आएगी सारी आएगी। तो उसको चेक कर लेते हैं कि उसको कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपल है, आपको लॉजिक ये लिखना है कि फर्स्ट थिंग तो आपको चाइल्ड ग्रिड में उनका टोटल लेके आना है। तो उसके लिए करना रहेगा आपको जो जो फील्ड्स का टोटल आपको लेके आना है, रनिंग टोटल जो रहता है, तो टोटल के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट टोटल इन ग्रिड करके ऑप्शन है। तो हर फील्ड पे जाके वो ऑप्शन आपको अनेबल करना रहेगा जो जो करना है। तो अगर मैं मान लो इस पे कर लेता हूँ अपडेट, तो बेसिक अमाउंट का जो है रनिंग टोटल हम लोग ने एक्टिवेट कर लिया। अभी समझते हैं कि इसको क्या, इससे क्या फ़र्क हुआ और क्या चेंजेस हो रही है। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम, सॉरी स्टेट का नेम यहाँ पे डाल दिया मैंने, यहाँ पे रेट डाल दिया और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 50,000 आ रहा है, राइट। अभी वापस आप नया प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे पोको, और फिर पोको मेरे को चाहिए 5 क्वांटिटी, और फिर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया और ऐड कर दिया। नाउ यू कैन सी 2 लाख रुपीज़ हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे रनिंग टोटल आता है। तो ये टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे लेके आनी है प्रैक्टिकली। तो इसके लिए ये वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट होके आनी ज़रूरी है। तो हम लोग सभी में वो एडिशनल जो रनिंग टोटल के लिए कैलकुलेट टोटल इन ग्रिड पे क्लिक करेंगे। तो पहले तो वो सारी फील्ड्स पे कर लेते हैं। तो मेरा सीजीएसटी में हो चुका है, अब मैं एजीएसटी में कर रहा हूँ। ये फॉर्म क्रिएशन, फील्ड क्रिएशन के टाइम पे मैं कर सकता था, बट मुझे आपको ये बताना था, एक्सप्लेन करना था कि इसको किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रहे कि ये करने हैं नहीं करनी है, कैसी है। तो ये सारी चीज़ें कर दी है मैंने यहाँ पे। तो अगर मैं जस्ट मुझे क्रॉस चेक करना रहेगा, तो मेक श्योर करना कि जब भी आप कुछ चेंज करो या कुछ करो ना, तो क्रॉस चेक करो। सो आपका जो कोड है किस वजह से चल नहीं रहा है या कुछ कभी प्रॉब्लम हुआ तो आपको पता तो चलेगा। वरना आपने बहुत सारा सब कुछ कर लिया और फिर बाद में चेक कर रहे हो तो आपको पता चलेगा अरे यार कुछ तो एरर आ रहा है, और फिर मुझे अभी पता नहीं कि एग्जैक्टली किस वजह से है ये करके। सी यहाँ पे कोड कैलकुलेट हो चुका है, सब में रनिंग टोटल आ चुका है। तो मुझे बस यही वैल्यूज़ यहाँ पे लेके आनी है, तो उसका कोड लिखना है। तो अभी हम लोग इसका कोड लिखेंगे, बट वो कोड कहाँ पे लिखा जाता है वो चेक कर लेते हैं। तो वो कोड लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड्स तो मैं ऐड करते जाऊँगा, तो जब भी ऐड करते जा रहा हूँ तो उसके बेसिक टोटल एजीएसटी सीजीएसटी एजीएसटी इसमें वो वैल्यूज़ आ जानी चाहिए। तो कोड लिखना है यहाँ पे। प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे जो है चाइल्ड ग्रिड का जो हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऐड की तो वो यहाँ पे ही रहती है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो बिफोर ऐड स्क्रिप्ट, आफ्टर ऐड स्क्रिप्ट, डिटेल चेंज स्क्रिप्ट, डिलीट बटन चेंज स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे स्क्रिप्ट है, इसी स्क्रिप्ट में ऐड करना है, बट हमें अभी इसमें करना है डिटेल चेंज स्क्रिप्ट में। इसका मतलब क्या है, जब भी मेरा इस डिटेल में कुछ भी चेंज होता है, या अगर मैं मान लो मैं मॉडिफाई कर दिया इसको 2 का 4 कर दिया और फिर मैंने जैसे अपडेट कर दिया तो वो डिटेल चेंज स्क्रिप्ट कॉल होती है। तो क्या होना चाहिए, जैसे इसके पहले कुछ वैल्यू अलग थी अभी वैल्यू अलग है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू सेट होनी चाहिए। तो कोड रहेगा, कोड बेसिकली कुछ नहीं कि बेसिक टोटल जो फील्ड बनी है अपनी बेसिक टोटल की फील्ड को हमें वो वैल्यूज सेट करनी है बेसिक टोटल में। तो बेसिक टोटल कॉलम चाहिए रहेगा। तो जितने भी कॉलम है वो ले लेते हैं, पहले तो एक का ही चेक कर लेते हैं, फिर बाद में बाकी सारे का चेक करेंगे। तो ये मेरे बेसिक टोटल फील्ड हो गई, और जिसमें कैलकुलेट होना है वो फील्ड हो लेती है, तो मैं वो ले लेता हूँ। तो इसमें हमें बेसिक टोटल का टोटल कैलकुलेट चाहिए। तो ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम बना है जो रनिंग टाइम पे है, उसका एक कॉलम का नाम बनता है, कॉलम की आईडी बनती है। तो वो आईडी क्या बनती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और उसको समझते भी है कि वो कैसे बनी है। तो मेरा बेसिक टोटल जो है
ये फील्ड का नाम है। पेज चाइल्ड अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर जो ये जो है पेज चाइल्ड अंडरस्कोर 10, तो ये जो 10 आ रहा है वो 10 आ रहा है मेरा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 10 आ रही है, तो ये 10 है कि इस चाइल्ड की आईडी है 10, तो वो 10 यहाँ से आएगा। और फील्ड का नाम यहाँ से आ रहा है बेसिक टोटल, जिसका टोटल होने वाला है। और फिर क्या है वो, तो वो टोटल है। तो ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू हमें यहाँ पे सेट करनी है, उस वैल्यू को सेट करने के लिए आपको ये कोड लिखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली बेसिक टोटल का, इस चाइल्ड ग्रिड के अंदर का बेसिक टोटल का, सॉरी बेसिक अमाउंट का टोटल वैल्यू इसमें सेट करना है, ऐसा कोड लिखना है हमें। तो उसके लिए सिंपली अपना जो लॉजिक है वही कॉल करेंगे हम लोग। तो कॉपी कर लेते हैं ये चीज़। ओके, तो मुझे करना है बेसिक टोटल में, तो मैं यहाँ पे डालूंगा बेसिक टोटल। और फिर ये जो कॉलम है ये भी तो मेरा फील्ड ही है प्रैक्टिकली, जो बाय डिफ़ॉल्ट काइजन ऑटोमेटिकली जब हम लोग कैलकुलेट टोटल इन ग्रिड पे क्लिक करते तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है कॉलम के नाम के बेसिस पे ही। तो बेसिक अमाउंट टोटल, तो इसको ये कॉपी कर लेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे और इसको सेमीकोलन करके रन कर देते हैं। तो ये वैल्यू आपको जैसे कि मालूम है, हमने बोला है यहाँ पे डालनी है। डिटेल चेंज स्क्रिप्ट पे यहाँ पे ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। सी यहाँ पे 50,000 आ चुका है। अभी और एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, सो वेरीफाई हो जाएगा कि बराबर काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 10 और ये ऐड, यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ गई। तो अपना ये कोड काम कर रहा है। तो इसी तरीके से सेम ही कोड, सब कुछ सेम, वापस से एजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट और फाइनल टोटल अमाउंट टोटल के लिए, फाइनल टोटल के लिए भी करना है। तो वो भी फटाफट कर लेते हैं अपन। एजीएसटी टोटल, सीजीएसटी टोटल और आईजीएसटी टोटल और फाइनल टोटल। और इनमें वैल्यूज किस किस की आएगी वो भी चाहिए हमें। तो सबकी कॉलम के नाम है यहाँ पे, तो अपन यहीं से उठा लेंगे। तो इसको अपन कॉपी पेस्ट फटाफट बना लेते हैं। 1 2 3 और 4 चीज़ें रहेंगी जो कैलकुलेट होनी है। तो इसमें जाएगा एचजीएसटी, इसमें जाएगा सीजीएसटी, इसमें जाएगा आईजीएसटी और इसमें जाएगा फाइनल टोटल। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉलम के नाम चेंज हो जाएंगे। एचजीएसटी टोटल के लिए हमें चाहिए एचजीएसटी पर का, एचजीएसटी अमाउंट का टोटल। तो यहाँ पे आ जाएगा, बस यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा एचजीएसटी अमाउंट। फिर मेरा सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी अमाउंट। ये बीच का पार्ट चेंज कर रहा है बिकॉज वो जो कोड मैंने आपको स्क्रिप्ट जो बताया, ये कॉलम का नाम किस तरीके से आया यहाँ पे, मैंने ये किस तरीके से लाया। तो ये है पेज की आईडी, पेज चाइल्ड की आईडी और पेज कॉलम का नाम, और क्या है तो ये टोटल है, तो टोटल के लिए। तो ऐसे मतलब अंडरस्कोर टोटल करने से बाकी किसी का भी टोटल आता है ऐसे नहीं है, बस ये खाली चाइल्ड ग्रिड में यहाँ पे जो कॉलम के नाम आते हैं, यहाँ पे जो कैलकुलेट करके आ रहा है, इनकी आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है इसी तरीके से, इस फॉर्मेट में। तो वो फॉर्मेट का आपको तरीका बताया मैंने इसमें। फिर यहाँ पे आईजीएसटी हो गया, तो आईजीएसटी अमाउंट का टोटल, और फिर मेरा फाइनल टोटल तो अमाउंट विद टैक्स का टोटल। दैट्स इट, बस इतना कोड लिखने से मेरा स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। ओके, बेसिक टोटल 2 बार हो गया। दैट्स इट, ये करना है मुझे, ये अपडेट कर दिया। पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे डालेंगे महाराष्ट्र, यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट का नाम, चेक कर लेंगे, क्वांटिटी, ऐड, न्यू दूसरा प्रोडक्ट, क्वांटिटी और ऐड, और फिर यू कैन सी यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यूज़ इस तरीके से लाया जा सकता है, और इसको सेव कर दूंगा मैं। और एक नीचे फील्ड बना लेता हूँ रिमार्क या नरेशन करके, इसको सेक्शन बना लेंगे, रिमार्क एंड नरेशन। सॉर्ट ऑर्डर रहेगा
30 और नंबर ऑफ कॉलम रहेगा 1 और ऐड, और इसमें कॉलम का नाम कर देते हैं रिमार्क। टेक्स्ट एरिया रहेगा, इज रिक्वायर्ड रहेगा, इंसर्टेबल रहेगा और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ ये पेज दिखेगा। दैट्स इट। अपना अभी ये वीडियो में अभी इतना ही पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर था जो रीड ओनली रखा है, तो इसको नंबर किस तरीके से जनरेट किया जाएगा और इसकी लिस्ट कैसे बनाएंगे, लिस्ट में कॉलम्स कैसे दिखाएंगे, क्या क्या वैल्यूज रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। तो परचेस ऑर्डर का अपना जो पेज बना है उसका अपन 2 पार्ट में समझ रहे कि बेसिकली स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेशन का पार्ट, एंड देन आफ्टर डेटा सेव करने के बाद नंबर कैसे जनरेट करना है ट्रिगर के थ्रू, ये वाला पार्ट देखेंगे। और लिस्ट में सारे जो कॉलम दिखाने जितने दिखा सकते हैं वो किस तरीके से दिखाएंगे वो भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये भी चीज़ करना है, कुछ वैलिडेशंस रहेंगी फॉर्म पे, वो वैलिडेशन किस तरीके से डालनी है वो भी चेक कर लेंगे। बाकी सारी वीडियोस जो आप जितनी भी डाली गई है अभी तक वो सारी सीक्वेंस में सीरीज में है, तो मेक श्योर करना कि आपने सारी जो अपनी वीडियोस है वो फॉलो कर रहे हो, आप सीक्वेंस में ही देख रहे हो। और फिर जो कुछ भी स्क्रिप्ट्स मैंने बनाई है आज की वीडियो में, जो मैंने यूज की है इसमें, वो सारी की सारी स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यूट्यूब के वीडियो के नीचे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का पार्ट परचेस ऑर्डर का वो चेक कर लेंगे।